आइए बच्चों, देखिए आज हम लोग वेक्टर का 15वां लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग बी एक्सरसाइज के शुरू से न्यूमेरिकलों को सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? किसी मूल बिंदु के सापेक्ष ए और बी के स्थित सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है। तो देखिए, चूंकि क्या बेटा मूल बिंदु ओ के सापेक्ष ए का स्थित सदिश, तो देखिए ए का स्थित सदिश है तो क्या हो गया? वेक्टर ओ ए, और ये दिया है वेक्टर ए। इसी प्रकार बी का स्थित सदिश वेक्टर बी क्या है? चूंकि क्या बेटा मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बी का स्थित सदिश, इसी प्रकार बी का स्थित सदिश वेक्टर ओ बी बराबर वेक्टर बी दिया हुआ है। ये दो चीजें मुझे दी गई हैं। फिर कह रहा है इसके बाद तो ए बी और बी ए ज्ञात करो, इसलिए वेक्टर ए बी मुझसे पूछा जा रहा है। तो देखिए वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे? बाद वाले का स्थित सदिश माइनस पहले वाले का स्थित सदिश। फिर से बाद वाले का स्थित सदिश माइनस पहले वाले का स्थित सदिश, तो बाद वाले का स्थित सदिश वेक्टर बी, पहले वाले का स्थित सदिश मतलब वेक्टर ए, ये दिया है। यही क्या हो गया? आंसर। दूसरा क्या पूछा है? वेक्टर बी ए पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? बाद वाले का स्थित सदिश माइनस पहले वाले का स्थित सदिश, तो ओ ए का मान कितना है? वेक्टर ए। ओ बी का मान क्या है? वेक्टर बी, और यही आंसर हो गया। बहुत सिंपल आसान सा न्यूमेरिकल है, कॉपी कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। देखिए बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज का तीसरे नंबर का न्यूमेरिकल है। कह रहा चित्रानुसार, यानी चित्र आपको सवाल में दिया है। ओ ए का मान वेक्टर ए दिया है। ओ बी ए बी का मान, ये ओ बी नहीं है, ये ए बी का मान, ए बी का मान वेक्टर दिया हुआ है। तब ओ बी और सी डी ज्ञात करना है, जहां सी और डी ओ ए और ए बी के क्या हैं? मध्य बिंदु हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम किस त्रिभुज में त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में सदिशों के योग से, फिर से देखिए किस त्रिभुज में? ओ ए बी में। कहां से? सदिशों के योग से। तो सदिशों का योग क्या कहता है? अगर मैं वेक्टर ओ बी निकालूं, क्या निकालूं? वेक्टर ओ बी निकालूं। वेक्टर ओ बी निकालूं तो देखो इस डायरेक्शन में जाना है, तो हम क्या करेंगे? इस डायरेक्शन में भूल के नहीं जाएंगे। किस डायरेक्शन में? ओ ए धन ए बी। क्या आएंगे? ओ बी बराबर ओ ए धन ए बी बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ओ ए धन वेक्टर ए बी। फिर से देखिए, ओ बी निकालना है, इस डायरेक्शन है, भूल कर मत आइए। ओ ए धन ए बी। अब चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं सही। तो देखिए ध्यान से, इसका अंतिम और प्रारंभिक बिंदु समान है, इसका शीर्ष और इसका पुच्छ समान है, इसका मतलब वही ओ बी आ गया, इसका मतलब हम सही हैं। अब ध्यान से देखिए, ओ ए का मान इसने दिया है वेक्टर ए, तो ओ ए की जगह क्या रख दिया? वेक्टर ए, और ए बी की जगह क्या रख दिया? वेक्टर बी, और यही आपका आंसर हो गया। एक आंसर आपको प्राप्त हो गया। आपने इस ओ बी को क्या कर दिया? ज्ञात कर दिया। इस ओ बी को क्या कर दिया? ज्ञात कर दिया। अब बचा क्या निकालने को? सी डी निकालने को। तो सी डी मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगा। सी डी निकालना मैं दो तरीके से सिखाऊंगा, दोनों तरह देखिए आपको मजा आ जाएगा। ठीक, देखिए इसके दो मेथड बताऊंगा। तो सी डी निकालने के दो मेथड आपको बताऊंगा। देखिए फर्स्ट मेथड,
आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज OAB में OA और AB के मध्य बिंदु CD हैं। तो आपने पढ़ा है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और परिमाण में आधी होती है। तो समांतर ने दिशा को बता दिया, परिमाण ने आधे वेक्टर को बता दिया। तो फिर से देखिए, चूंकि OA तथा AB का क्या बेटा क्या बेटा मध्य बिंदु। दो तरीके से बताऊंगा इस सवाल को, फिर से देखिए, OA तथा AB के मध्य बिंदु C व D है, मध्य बिंदु C व D हैं, इसलिए आपने पढ़ा होगा मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इसलिए जो CD होगी मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, यानी CD समांतर होगी OB के, तथा CD क्या होगी, आधी भी होगी OB के। ठीक, इसलिए वेक्टर CD बराबर क्या हो जाएगा, हाफ वेक्टर OB। फिर से, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, इस भुजा की ये समांतर और परिमाण में आधी होगी। समांतर ने दिशा बता दी, परिमाण में आधी ने वेक्टर बता दिया। इसका मतलब जो CD होगा OB का आधा होगा, और OB आप निकाल चुके हैं। क्या निकाले हैं? OB वेक्टर A प्लस B। तो एक तरीके से यह आंसर हो गया, एक मेथड से। ठीक, अब हम देखिए दूसरे मेथड से निकालते हैं, सेकंड मेथड से। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो सेकंड मेथड से ज्ञात करते हैं। ठीक, अब आप कहेंगे सेकंड मेथड से क्या करेंगे, चूंकि OA का मध्य बिंदु C है, चूंकि OA का क्या बेटा मध्य बिंदु क्या है बेटा, C है। गौर से देखो, OA का मिड पॉइंट C है, इसका मतलब जो CA होगा, इसका मतलब जो CA होगा, C से A, CA होगा OA का आधा होगा, आधा होगा OA, और आधा OA का मान आपको पता है, OA का मान कितना है, वेक्टर है, ये CA प्राप्त हो गया। ठीक, इसी प्रकार AB का मध्य बिंदु D है, तो चूंकि AB का मध्य बिंदु क्या है बेटा, D है। फिर से देखो, AB का मिड पॉइंट D है, इसका मतलब जो AD होगा, इसका मतलब जो वेक्टर AD होगा A से D की ओर, वेक्टर AD AB का आधा होगा, आधा होगा वेक्टर AB। और गौर से देखो, वेक्टर AB का मान किसके बराबर है, वेक्टर B के। ठीक, इसलिए इस त्रिभुज में, इसलिए त्रिभुज CAD में कहां से, सदिशों के योग से। बताइए, फिर से देखिए बेटा, CAD में सदिशों के योग से। बताइए CD बराबर क्या हो जाएगा, C से D की ओर, CD बराबर क्या हो जाएगा, बताइए CD बराबर क्या हो जाएगा, CA धन AD, CA धन AD। फिर से देखिए, CD बराबर CA धन AD। आप चेक करने के लिए देख लीजिए, इसका शीर्ष इसका पुच्छ समान है। ठीक, देखिए इसका शीर्ष इसका पुच्छ समान है, हट जाएंगे वही CD आ जाएगा। आइए देखिए, CA का मान आप निकाल चुके हैं, हाफ वेक्टर। AD का मान निकाल चुके हैं, हाफ वेक्टर B। हाफ क्या ले लेंगे कॉमन, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, CD बराबर। इस प्रकार CD के आपके पास दो ऑप्शन हो गए, एक थ्योरम की सहायता से, एक मध्य बिंदु की सहायता से। दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिए बच्चों। देखिए बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज का 5वें नंबर का न्यूमेरिकल है, और इसमें क्या कहा जा रहा है इसको समझिए बेटा। कारण निम्न चित्र में, इस चित्र में CB ज्ञात करें, सबसे सिंपल न्यूमेरिकल। आप बताइए CB ज्ञात करना है, चूंकि त्रिभुज ABC में सदिशों के योग से, सदिशों के योग से
आप बताइए सी बी चाहिए, गौर से देखिए सी बी, सी से बी की ओर, तो इस तरफ भूल कर नहीं आएंगे, सी बी चाहिए ऐसे चले आएंगे। क्या बेटा सी बी, सी बी बराबर क्या हो जाएगा सी ए धन ए बी, और चेक कर लेंगे कि हम लोग सही हैं कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका शीर्ष इसका पुच्छ समान है बेटा, ठीक, इसका शीर्ष इसका पुच्छ समान है, वही सी बी आ गया। ठीक, अब हम वैल्यू रखते हैं, ध्यान से देखिए सी ए बिल्कुल इसका इधर लिखा है, देखो सदिशों का योग करने में तो चिन्ह नहीं देखते, बट वैल्यू रखने में चिन्ह जरूर देखते हैं। अब देखिए सी से ए की उल्टा सी है, तो इसका सी का है का हो जाएगा माइनस का, और ए से बी ही तरफ बी लगा हुआ है, तो इसका मतलब आ जाएगा बी माइनस सी, और यही क्या हो जाएगा आंसर, सबसे सिंपल न्यूमेरिकल। कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटा आपकी एक्सरसाइज का 6वां न्यूमेरिकल है, क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें जो ई है वो ए बी का मध्य बिंदु है, और जो एफ है वो बी सी का मध्य बिंदु है, और ए बी का मान वेक्टर ए है और ए डी का मान वेक्टर बी है। तो ई एफ मुझे ज्ञात करना है। आइए शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो चीज समझ में ना आए तो बताइएगा। ठीक, तो चूंकि ध्यान से देखिए बेटा ए बी का मध्य बिंदु, चूंकि क्या बेटा ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। ध्यान से देखिएगा बेटा, अब बताइए ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ई, ए बी का मध्य बिंदु ई है, इसका मतलब जब मैं ई बी निकालूंगा, इसलिए अगर मैं जब ई बी निकालूंगा वेक्टर ई बी, तो जो ई बी होगा वो ए बी का आधा होगा। डायरेक्शन हमें वही लेनी पड़ती है, क्योंकि सदिश दो चीजों से मिलकर होता है, एक परिमाण से एक दिशा से। तो मध्य बिंदु ने तो परिमाण बताया, दिशा हमने ई से बी लिया, तो ए से बी, दिशा वही रखनी है, ई बी बराबर हाफ वेक्टर ए बी। और ध्यान से देखो वेक्टर ए बी का मान सवाल ने दिया है वेक्टर ए, इसका मतलब ई बी मुझे बड़े आराम से प्राप्त हो गया। ठीक, इसी प्रकार अब आइए बेटा, चूंकि बीसी का मध्य बिंदु एफ है, किसका, बीसी का क्या बेटा मध्य बिंदु क्या है बच्चों, एफ है। ध्यान से देखो इस बीसी का मध्य बिंदु एफ है, इसका मतलब बी एफ, इसलिए वेक्टर जो बी एफ होगा हमारा, बी एफ जो होगा वो बीसी का आधा होगा, हाफ बीसी। डायरेक्शन हमें वही लेनी पड़ती है, बी से एफ तो बी से सी। अच्छा बी से एफ तो सी से भी नहीं ले सकते, दिशा उल्टी हो जाएगी, बी से एफ तो बी से सी, तो जो बी एफ होगा बीसी का आधा होगा। लेकिन ये क्या, बीसी तो नहीं पता है, बट ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो जो बीसी होगा वो एडी के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो जो बीसी होगा वो एडी के बराबर होगा, चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो बीसी भुजा एडी के बराबर, समांतर भी तो बीसी बराबर एडी। और ये क्या, एडी का तो मान दिए हैं, एडी का मान कितना दिया, वेक्टर भी। कहानी खत्म हो गई, जैसे ये निकाल लिया सवाल खत्म हो गया। अब हम इसमें सदिशों का योग ले लेंगे, किस त्रिभुज में, इसलिए किस त्रिभुज में, त्रिभुज ई बी एफ में, त्रिभुज ई बी एफ में सदिशों का योग। तो बताइए सदिशों का योग क्या लगेगा, सदिशों का योग ई बी एफ में मुझे ई एफ चाहिए, ई एफ चाहिए, ई एफ, ई एफ। तो हम क्या करेंगे, ई एफ चाहिए तो ई एफ में जाकर उल्टा जाएंगे, ई बी धन बी एफ, ई बी धन बी एफ। फिर से देख लीजिए, मुझे ई एफ चाहिए तो ई एफ की तरफ नहीं जाऊंगा, ई बी धन बी एफ, और चेक कर लूंगा कि मेरा योग सही है कि नहीं सही। और चेक करने के लिए इसका शीर्ष इसका पुच्छ समान होना चाहिए। देखिए बी से बी कैंसिल हो गया, वही ई एफ आ गया। ठीक, चलिए वैल्यू हमने निकाल रखी है, बताइए ई बी का मान क्या निकाल रखा, हाफ वेक्टर है प्लस, देखिए बी एफ का मान हाफ वेक्टर बी, देखिए हाफ कॉमन ले लिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यही क्या हो गया आंसर। कॉपी कर लीजिए, फिर इसका मैं दूसरा मेथड आपको ओरली सिखा दूंगा, कॉपी कर लीजिए।
आइए, उम्मीद है आपने कॉपी कर ली होगी। देखना बोरल सीखते हैं, हम क्या करेंगे, इसको मिला सकते हैं और जैसे मिला लिया तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर AB, AC बराबर AB धन BC, और AB का मान वेक्टर है और BC का मान वेक्टर भी है, क्योंकि BC AD के बराबर, तो AC निकल आया, AC बराबर A प्लस B। अब गौर से देखिए, त्रिभुज ABC में इसका ये मध्य बिंदु है, इसका ये मध्य बिंदु, तो ये भुजा इसके समांतर परिमाण में आधी होगी, इसलिए जो EF होगा वो हाफ AC के बराबर, और AC का मान वेक्टर A प्लस वेक्टर B निकाल चुके हैं। इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं, वेक्टर बहुत सरल है कुल मिलाकर। आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बेटा, आपकी एक्सरसाइज का 7वें नंबर का न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है, 3 सदिश है, नाम क्या है, A वेक्टर B वेक्टर C, और ये इस प्रकार है कि A प्लस B प्लस C बराबर 0, तो दर्शाना है कि एक त्रिभुज निर्मित करते हैं। ये दिया है और मुझे सिद्ध करना है, त्रिभुज बनाते हैं। मैं इसका उल्टा सिद्ध करूंगा, मान लूंगा एक त्रिभुज बनाते हैं और इसको सिद्ध कर दूंगा उल्टा। जैसे लेफ्ट दिया है तो राइट कर सकते हैं, तो राइट लेकर लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो मुझे A प्लस B प्लस C बराबर 0 दिया है, त्रिभुज निर्मित करना है। मैं मान लूंगा त्रिभुज निर्मित करते हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर 0 दर्शा दूंगा। तो मैं मान लूंगा, माना वेक्टर A कॉमा वेक्टर B कॉमा वेक्टर C एक त्रिभुज के अनुदिश सदिश हैं, अर्थात त्रिभुज निर्मित करते हैं। तो अब आप ये मैंने मान लिया ये A है, ये B है और ये C है। ये मान लीजिए त्रिभुज निर्मित करते हैं, कौन कौन, A B C। याद रखिएगा, जब तक आपको डायरेक्शन दिया नहीं है तो आप डायरेक्शन एक ही क्रम में लेंगे, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, सवाल में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं दिया तो आप एक ही डायरेक्शन में, चाहे एंटी क्लॉक चाहे क्लॉक, एक ही डायरेक्शन लेंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC मैंने माना ABC, ये एक त्रिभुज निर्मित करते हैं, ठीक। आइए, इसलिए त्रिभुज ABC में सदिशों के योग से, तो आप बताइए सदिशों का योग क्या कहता है, कुछ भी निकाल दीजिए, AB निकाल दीजिए, BC निकाल दीजिए, CA निकाल दीजिए, आपकी मर्जी। तो बताइए मैंने क्या निकालना पसंद किया, वेक्टर BC, B से C की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को निकालना शुरू किया। तो जब BC निकालूंगा तो क्या इधर जाऊंगा क्या, बिल्कुल नहीं, जस्ट इसका एंटी। तो BC जाना है तो मैं क्या जाऊंगा, BA धन AC। तो बताइए क्या हो गया, BA धन AC। इतने से हम लोग कहां संतुष्ट होने वाले हैं, BC बराबर BA धन AC, इतने से हम लोग कहां संतुष्ट होते हैं, हम लोग चेक करते हैं, चेक करेंगे। इसका शीर्ष इसका पुच्छ समान है, बिल्कुल BC आ रहा है, मतलब हम लोग बिल्कुल सही हैं। आइए वैल्यू रख देते हैं, BC का मान B से C की ही दिशा में लगा है तो इसका मान वेक्टर A हो गया। अच्छा, BA की जस्ट उल्टा तीर लिखा है, मतलब माइनस। याद रखना, सदिशों के योग में तीर नहीं यूज करते, लेकिन जब हम उसकी वैल्यू रखते हैं तो जरूर तीर देखते हैं। अच्छा, AC, A से C की उल्टा भी लगा, इसका मतलब माइनस हो जाएगा। ये माइनस के इधर आके प्लस के, तो क्या हो गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर 0, और यही सिद्ध करना था। काफी आसान सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए देखिए, आपकी एक्सरसाइज का 8वें नंबर का न्यूमेरिकल है। ABCD कोई समांतर चतुर्भुज है, मुझे सिद्ध करना है कि रेखाओं ABCD ACDB के द्वारा निरूपित बलों का परिणामी 2 वेक्टर AB द्वारा निरूपित होगा। देखिए, ऐसे सवालों को लगाने के 2 तरीके, एक चित्र का यूज करिए, दूसरा बलों का परिणामी का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। तो चित्र से आप निकाल सबकी वैल्यू रख दीजिए, और परिणामी सबसे बेस्ट तरीका होता है।
सभी बलों का परिणामी बलों के योग के बराबर होता है। तो आप चित्र बनाइए ना बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बलों का परिणामी यूज करेंगे, बलों के योग के बराबर आएगा, और योग का मान अगर 2ab आ गया तो सिद्ध हो गया। आइए चित्र बना लेते हैं बेटा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज, देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, हमने बना दिया। नाम ABCD, बल कैसे कैसे लगे हैं, CD के अंदर, C से D के अंदर CD लगा हुआ है, AC के अंदर लगा हुआ है, AC लगा हुआ है, DB लगा हुआ है, ठीक, AB लगा हुआ है, AB ये लगे हुए हैं, ठीक। और मुझे इनके द्वारा दिखाना है कि लगे बलों को 2ab द्वारा निरूपित होता है, ये दिखाना है। तो दो तरीके, एक तो एक चित्र का सहारा लीजिए, दूसरा तरीका चित्र को मारे घोलिए। क्या करिए बेटा, इन बलों का जो परिणामी होगा बलों के योग के बराबर होगा, इसलिए क्या बेटा, वेक्टर AB कॉमा वेक्टर CD कॉमा वेक्टर AC कॉमा वेक्टर DB का क्या बेटा, परिणामी। जब बात परिणामी की करेंगे तो परिणामी योग के बराबर होता है। देखिए कितना सरल सवाल जाएगा, योग के बराबर, तो इन सबको जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, वेक्टर AB धन वेक्टर CD धन वेक्टर AC धन वेक्टर DB। अब हमें चित्र की तरफ देखना तक नहीं है, हमें नॉर्मल तरीके से यूज करना है। और गौर से एक चीज देखिए, बलों का परिणामी 2ab द्वारा निरूपित होगा, तो मेरे पास 8 तो ab है, इनको हल करके अगर ab ले आए तो बलों का परिणामी 2ab के बराबर होगा। अब आप कहेंगे सर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेना, केवल हम उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे जिनका पुच्छ और शीर्ष समान होगा, यानी अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु समान होगा, उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनको साथ ले आएंगे। तो देखिए ऐसी स्थिति में CD को देखिए, DB को देखिए, इनका क्या बेटा, शीर्ष और इसका पुच्छ समान है, इकट्ठा कर लिया, वेक्टर CD धन वेक्टर DB, और AC को हमने बाहर कर लिया, क्योंकि बताया था, अभी बढ़ा चुका हूं, सदिशों का योग साहचर्य का नियम पालन करता है, किसी का भी जोड़ा बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइए तो बताइए, ये वेक्टर AB हो गया। अभी अगर जुड़ गए तो देखिए गौर से, इसका शीर्ष इसका पुच्छ समान है, जुड़ जाएंगे, और इनका जो परिणामी होगा पहले वाले का पुच्छ और दूसरे वाले के शीर्ष के बराबर होगा। और धन क्या है बेटा, AC। फिर से देखिए, AB को कुछ नहीं करना, फिर से देखिए इसका, अब इसका क्या बेटा, शीर्ष और इसका पुच्छ समान है, इनको साथ में करूंगा। तो कैसे करूंगा, AC धन CB, और फिर पढ़ा चुका हूं कि सदिशों का योग क्रम में, तो AC को पहले CB को बाद में, सदिशों का योग क्रम में, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। और ऐसा करने से जबरदस्त फायदा मिला। क्या मिला, देखो इसका शीर्ष इसका पुच्छ समान है, दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़कर क्या बनेगा, AB बनेगा, पहले वाले का पुच्छ अंतिम वाले का शीर्ष के बराबर होगा। अब AB, ये AB था बेटा, ये आपका AB, तो देखिए AB और AB मिलकर क्या बन गए, 2AB, और यही हमें प्रूफ करना था। ये सवाल बहुत सरल होते हैं, जिन भी बलों का परिणामी कहे सबको जोड़ लीजिए, और किनको जोड़िए, जिसका अंतिम और प्रारंभिक समान हो, यानी शीर्ष और पुच्छ समान हो, उनको निकाल कर जोड़ते चले जाइए और ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा। अब आगे के सवाल बहुत सरल हैं, देखेंगे इसी प्रकार हैं, कॉपी करिए भाई। आइए देखिए, आपकी एक्सरसाइज का 9वें नंबर का न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है, कर किसी बिंदु पर लगे बल, यानी एक बिंदु पर बल लगे हैं, परिमाण और दिशा में, मतलब परिमाण में और दिशा में ABCD की भुजाओं के अनुदिश लगे हैं। कैसे, AB 2BC 2CD DA और DB द्वारा निरूपित हैं, बल संतुलन में होंगे।
तो बल कब संतुलन में होते हैं? याद रखिएगा, अगर बलों का परिणामी 0 आ गया तो बल संतुलन में होंगे, और अगर 0 नहीं आया तो बल संतुलन में नहीं होंगे। तो किन किन बलों का परिणामी, चित्र से मुझे कोई लेना देना नहीं, बलों का परिणामी। तो बल हम पढ़ लेते हैं, बलों कौन कौन से बलों बेटा? ए बी, वेक्टर ए बी, 2 वेक्टर बी सी, 2 वेक्टर सी डी, डी ए तथा डी बी का परिणामी। किनका परिणामी है? फिर से देख लेते हैं, ए बी, 2BC, 2CD, DA तथा DB का परिणामी। अब बात करते हैं, सर आपने वेक्टर क्यों लगा दिया? बेटा बल दिए हैं, और बल एक सदिश राशि होती है, इससे परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, इसलिए मैंने वेक्टर लगा दिया। तो देखिए, करा दिखाइए इन बलों का जो परिणामी है संतुलन में होंगे, बल संतुलन में होंगे। तो बेटा बल केवल और केवल तब संतुलन में होते हैं जब बलों का परिणामी 0 होता है। अगर बलों का परिणामी 0 है तो बल संतुलन में होंगे, 0 नहीं है तो संतुलन में नहीं होंगे। तो चलिए बलों का परिणामी निकाल लेते हैं। बताइए क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बी, 2 वेक्टर बी सी, 2 वेक्टर सी डी, वेक्टर डी ए और प्लस वेक्टर डी बी। बलों का परिणामी बलों के योग के बराबर होगा। आप देखिएगा, आनंद उठाइएगा, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। वेक्टर ए बी, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में 2 कॉमन हो गया। जैसे कॉमन होगा तो बताइए यहां पर क्या बचेगा? बी सी और सी डी। फिर से देखिए, इन दोनों में 2 कॉमन, तो यहाँ BC, यहाँ पर CD। इसको ध्यान से देखिए, DA धन DB, इनको जैसे का तैसा। अब देखिए, थोड़ा सा मजा देखिए बेटा, आनंद देखिए, आपको थोड़ा सा देखिए। AB, वेक्टर AB, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2 कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको देखिए जरा सा, इसका क्या बेटा? प्रारंभिक और इसका अंतिम दोनों समान है, इसका शीर्ष इसका पुच्छ समान है, हट जाएंगे तो निकल कर क्या आएगा? BD आएगा, वेक्टर BD आएगा, धन वेक्टर DA, धन वेक्टर DB। अब और मजा देखिए, अब कहेंगे सर अब क्या? तो देखिए, इसका बेटा शीर्ष और इसका पुच्छ समान है, तो इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। किसको किसको? DA को और AB को साथ में लिख लेते हैं। किस नियम से? सहचर नियम से। कहीं भी किसी का भी जोड़ा बना दो। और धन क्या लिखा है? DB लिखा है, और धन क्या लिखा है? 2 वेक्टर BD। मैंने इसको सबसे पीछे फेंक दिया। अब यहां पर मजा देखिए बेटा, इसका शीर्ष और इसका पुच्छ समान है, जुड़ जाएंगे तो जुड़कर क्या मिलेगा? DB मिलेगा, DB और धन DB पहले से है, 2 वेक्टर BD। अब बताइए, DB DB 2 ठो वेक्टर DB और धन 2 ठो वेक्टर BD। अच्छा, DB अगर मैं इसका प्रारंभिक बिंदु को अंतिम में, अंतिम को प्रारंभिक बना दूं, सदिश का चिन्ह बदल जाता है। ऋण सदिश पढ़ा होगा, शीर्ष को पुच्छ, पुच्छ को शीर्ष बना दूं, सदिश का चिन्ह, तो DB को BD बना दूं तो 2 वेक्टर BD प्लस 2 वेक्टर BD, ये कट कर कितना हो गया? 0। जैसे बल परिणामी 0 हुआ, बल समूह संतुलन में है। तो चूंकि क्या बेटा? परिणामी क्या है? 0 है, इसलिए बल समूह क्या होंगे? संतुलन में होंगे, संतुलन में होंगे। और यही हमको प्रूफ करना था। ये भी काफी सिंपल सा सवाल था, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आइए बेटा, देखिए आपकी एक्सरसाइज का 10वें नंबर का न्यूमेरिकल। एक समतल में 4 बिंदु हैं A B C D, तो A B B C C D D A का मान ज्ञात करना है। इसके 2 तरीके हैं। चूंकि वेक्टर A B प्लस वेक्टर B C प्लस वेक्टर C D प्लस वेक्टर D A बराबर, हम किन सदिशों को जोड़ेंगे? जिनका अंतिम और प्रारंभिक बिंदु समान है। तो देखो, इनका इनका है, तो इनको जोड़ लेंगे। तो क्या कर लेंगे? AB प्लस BC, इसी प्रकार
इसको जोड़ लेंगे, क्या बेटा, सी डी धन डी ए, क्योंकि इसका भी अंतिम और प्रारंभिक समान है। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये क्या बेटा, अंतिम और प्रारंभिक समान है, जुड़ जाएंगे, क्या आ जाएगा, वेक्टर ए सी प्लस, यहां भी देखिए बेटा, इसका अंतिम और प्रारंभिक समान है, यह भी जुड़ जाएंगे, क्या आ जाएगा, वेक्टर सी ए। और आप जानते हैं यदि किसी सदिश के शीर्ष को पुच्छ, पुच्छ को शीर्ष बना दिया जाए, सदिश का चिन्ह बदल जाता है, तो एसी को सी ए बनाया और ये सी ए पहले से लिखा है, कट कर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक ठीक, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, वो और भी इजी है, क्या बेटा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ए। ये एक समतल में 4 बिंदु हैं, तो बताइए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी, सी डी बराबर बाद वाले का ओ डी माइनस ओ सी, और डी ए बराबर बाद वाले का ओ ए माइनस ओ डी। और ध्यान से देखेंगे, ओ बी से ओ बी कट गया, ओ ए से ओ ए कट गया, ओ सी से ओ सी, ओ डी से ओ डी, और 0, ये आंसर। तो आप किसी भी तरीके से सवालों को कर सकते हैं। इसके सेम 11 सवाल 12, 2, 13 इसी जैसे हैं, तो उनको लगाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेष न्यूमेरिकलों को कवर करूंगा, कॉपी कर लीजिए आप लोग।